I'm Deepak Singhal on the behalf of Eureka Academy. I am presenting you the part 3 of January current affairs. In this part, we will continue whatever I taught you in the previous part. It will be continued right from the part 1. In part 2, the last topic that we discussed was President Ram Nath Kovind related to the 10% reservation of economically weaker section of the society, which was imposed in India basing the DPSP article number 46 and fundamental rights article 15 and 16. Next topic. Indian Army celebrates the Army Day on January 15th. थल सेना दिवस जिसको 15 जनवरी को मनाया गया. Next. Prime Minister Narendra Modi was awarded the first ever Philip Kotler Presidential Award. Philip Kotler Presidential Award. Philip Kotler Presidential Award. फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया. This award aims to spread the examples of individuals and companies who created innovative culture for the economic, social and technological advancements of an industry or country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है या कंपनी को दिया जाता है जो अपने राष्ट्र में नवोन्मेषी संस्कृति को बढ़ावा देता हो, इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देता हो, ताकि राष्ट्र का आर्थिक तथा राष्ट्र का सामाजिक एवं राष्ट्र का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए. उस दिशा में फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया जाता है, जो इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया गया. नेक्स्ट. renowned writer Namita Gokhale was awarded the Shushila Devi Literature Award for her work Things to Leave Behind. For her work Things to Leave Behind. नमिता गोखले अभी इन्हीं को सुशीला देवी लिटरेचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनकी किताब थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए. नेक्स्ट. फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स श्री मुख्तार अब्बास नकवी, they inaugurated the Hunar Haat exhibition in New Delhi. The Hunar Haat exhibition, it aims at development with dignity of the artisans, craftsmen from the minority community. भारत के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली तथा केंद्र अल्पसंख्यक मामले के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा दिल्ली में हुनर हाट एक प्रदर्शनी है, इसका शुभ आरंभ किया गया. हुनर हाट एग्जीबिशन के दौरान जो विषय रखा गया वह रखा गया डिग्निटी, डेवलपमेंट विद डिग्निटी, सम्मान के साथ विकास करना. सभी आर्टिसन, सभी क्राफ्टमैन, सभी कारीगर जो कि अल्पसंख्यक वर्गों से बिलोंग करते हैं, उन सभी कारीगरों का डिग्निटी के साथ डेवलपमेंट करना ही इसका मेन उद्देश्य है. सम्मान के साथ विकास करना ही हुनर हाट प्रदर्शनी का मेन एम है. नेक्स्ट पॉइंट. सिक्किम गवर्नमेंट लॉन्च वन फैमिली वन जॉब पॉलिसी. वन फैमिली वन जॉब पॉलिसी एंटाइटल्स वन गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरी फैमिली इन द स्टेट. अभी हाल ही में सिक्किम सरकार के द्वारा वन फैमिली वन जॉब योजना को जारी किया गया. इस योजना के जरिए प्रत्येक
फैमिली के किसी एक इंसान को गवर्नमेंट जॉब प्रदान की जा रही है सिक्किम सरकार के द्वारा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, भारत में किसी राज्य द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, वन फैमिली वन जॉब योजना, जो सिक्किम सरकार ने चलाई। नेक्स्ट, इंडिया सेलिब्रेट्स द नेशनल यूथ डे ऑन January 12 in order to commemorate the birth anniversary of स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस जिसे जनवरी 12 को मनाया जाता है, यह मनाया गया। यह दिवस स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, जो स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी भी है, उसको हमारे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाया जाता है, 12 जनवरी। नेक्स्ट, Trishna gas project is of ONGC, which has been approved by the National Wildlife Board. It is located in Tripura, Trishna Wildlife Sanctuary. त्रिपुरा के तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ONGC का एक परियोजना जिसको कहते हैं तृष्णा गैस प्रोजेक्ट, इसको अभी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड एक वह संस्था है जो पूरे भारत में वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स से रिलेटेड लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे भारत में लागू करती है। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अभी हाल ही में तृष्णा गैस प्रोजेक्ट, जो कि तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में स्थित है, वहां पे तृष्णा गैस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट, Prime Minister Modi has launched the coin of 500 rupees. Prime Minister Modi, has launched the coin of rupees 350 and a stamp on 350th birth anniversary of Guru Gobind Singh. गुरु गोविंद सिंह की 350वीं वर्षगांठ पर, जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 350 रुपए का सिक्का तथा स्टैंप जारी किया है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस, it will be held at Varanasi on January 21st. It would be formally inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on January 22. The theme of Pravasi Bharatiya Divas 2019 is the role of Indian diaspora in building a new India. Please note down the theme. The role of Indian diaspora, the role of Indian diaspora in building a new India. राष्ट्रीय और प्रवासी भारतीय दिवस इस बार वाराणसी में 21 जनवरी से मनाया जाएगा, जिसका शुभ आरंभ ऑफिशियली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को करेंगे। इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस का विषय रहा कि भारतीय प्रवासियों का नए काल के भारत में योगदान। ये इस पीबीडी प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का विषय रहा। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। महात्मा गांधी क्योंकि साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 भारत आए थे। एक स्वदेशी, एक फॉरेन कंट्री छोड़ के अपने देश वापस आता है, उसी की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 साउथ अफ्रीका छोड़कर भारत के मुंबई में आते हैं। उन्हीं इसी यात्रा के बेस पर प्रवासी भारतीय दिवस भारत में हर साल मनाया जाता है। इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी में मनाया जाएगा और मनाया गया, जिसे 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुभ हाथों से इनका शुभारंभ किया। अगला, उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य के 95 लाख परिवारों के लिए एलईडी बल्ब निःशुल्क प्रदान करने के लिए अमा घरे एलईडी योजना का शुभारंभ किया। अमा घरे एलईडी योजना,
अपने राज्य में रह रहे 95 लाख लोगों के लिए उड़ीसा सरकार ने अमा घरे एलईडी प्रोजेक्ट, अमा घरे एलईडी प्रोग्राम, अमा घरे एलईडी योजना का शुभ आरंभ किया है। इस योजना के तहत इन सभी 95 लाख परिवारों को निःशुल्क एलईडी बल्ब प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गवर्नर श्री राम नायक इनॉग्रेटेड द संस्कृति कुंभ एट प्रयागराज। The Sanskriti Kumbh celebrates the conglomeration of spiritual consciousness and cultural heritage of India in the main premises of Kumbh Mela in Prayagraj. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नायक जी ने प्रयागराज में संस्कृति कुंभ मेले का शुभ आरंभ किया है। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला संस्कृति कुंभ मेला है। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। संस्कृति कुंभ मेला लगने वाला प्रयागराज का कुंभ मेला है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज डिसाइडेड टू एग्जिट फ्रॉम द सेंटर एम्बिशियस प्रोग्राम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। Prior to the launch of Ayushman Bharat initiative, West Bengal had well established the Swasthya Sathi program. This is a very important point. The Chief Minister of West Bengal, Shri Mamata Banerjee, has decided to exit from the central government Ayushman Bharat initiative. According to her, a scheme like Ayushman Bharat, which has been named as Swasthya Sathi program, is being run by the government of West Bengal prior to the launch of Ayushman Bharat program. पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी द्वारा केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना से अपने आप को बाहर निकालने का फैसला दिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री के हिसाब से के अनुसार उनके राज्य में स्वास्थ्य साथी योजना उनके द्वारा आयुष्मान भारत योजना से कई साल पहले से चलाई जा रही है और उनके अनुसार वो सारी सुविधाएं जो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना देती है, वो सभी सुविधाएं वो अपनी योजना में अपने राज्य में रह रहे सभी नागरिकों को बहुत पहले से प्रदान करते आ रहे हैं। नेक्स्ट, the Henley Passport Index measures the access of each country travel document, and Japan, according to this index, stands at number 1, which is offering a visa for 190 countries, followed by Singapore offering the visa for 189 countries, and India stands at number 79. अभी हेनली पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया है। हेनली पासपोर्ट सूचकांक के हिसाब से पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का पासपोर्ट है, जिस पासपोर्ट के आधार पर विश्व की 190 कंट्री वीजा ऑन अराइवल प्रदान करती है। इसके बाद द्वितीय स्थान पर आता है सिंगापुर का वीजा, सिंगापुर का पासपोर्ट, जिस पासपोर्ट पर विश्व की 189 कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल प्रदान करती है। हाल ही में म्यांमार एक ऐसा देश है जिसने अपनी एक संधि के अनुसार जापान के पासपोर्ट को वीजा ऑन अराइवल की अनुमति दी है, जिसके अनुसार और जिसके बाद पश्चात हेनली पासपोर्ट सूचकांक में जापान का पासपोर्ट प्रथम स्थान पर आया। इस सूचकांक के हिसाब से भारत में